इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट जो कि सेक्शन बी और सी पे मुश्तमिल है। तो सब्जेक्टिव पार्ट का इसमें टोटल कितने हैं 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। तो अब 7 क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इन्होंने कहा हुआ है कि इस लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट ए और बी है, इन दोनों के दरमियान वाली जगह को, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी इन सब पार्ट्स में रेशो होगा 1:1:1। तो अब हमने ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान तीसरा कोई पॉइंट फाइंड करना चाहें तो ये क्या होता है, इसमें k1x2 प्लस k2x1 ओवर k1 प्लस k2। k1 k2 इनका रेशो है। इस केस में रेशो यहाँ पे 1 है, 1 और 1। इसी तरह से k1y2 प्लस k2y1 और ओवर k1 प्लस k2। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान मौजूद तीसरे पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हमने P पॉइंट को फाइंड करना है तो A से P तक का जो रेशो है वो 1 है, और हमने देखना है कि P से B तक क्या रेशो है, 1 + 1 2। P से B तक का रेशो 2 है। तो इसका मतलब हमने अब जब फाइंड करना है तो 1 × 6, क्योंकि K1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 × 6 प्लस यहाँ पे 2 आ गया, 2 × -1 ओवर 1 + 2। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए 1 × 2 प्लस 2 × 4 ओवर 1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 और 10/3। ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट P। अब हमें पॉइंट Q चाहिए। तो Q के लिए भी हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब जब हमने पॉइंट Q फाइंड करना है यहाँ पे, तो Q के लिए Q से B तक का रेशो 1 है, और Q से A तक का जो रेशो है वो कितना है, वो 2 है। तो अब ये 1:2 हो जाएगा। तो ये किस तरह से होगा, K1 हमारे पास है 2 × 6 प्लस 1 × -1। इसी तरह से दूसरे में होगा 2 × 2 y कोऑर्डिनेट के लिए और 1 × 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q पॉइंट आ जाएगा 11/3 ओवर 8/3। ये x क्वाड्रेंट, ये y क्वाड्रेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग A एंड B आर P 4/3, 10/3 एंड Q 11/3, 8/3। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + xy - 6y² = 0। ये हमें एक जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, एक ऐसी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास कर रही हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0 है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इस जॉइंट इक्वेशन का स्लोप। पॉइंट हमारे पास है, इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन को आसानी से फाइंड कर सकेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए इसको हमने फैक्टराइज किया है, और फैक्टराइज करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x + 3y = 0, x - 2y = 0 ये वाली फॉर्म आ गई है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1/3x, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2x। इन दोनों इक्वेशंस को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। यहाँ से हम स्लोप बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप है m1, अगर हम इसको कहें तो -1/3, और इसका स्लोप है 1/2। अब हमने क्या करना है, हमने सिंस रिक्वायर्ड जॉइंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन जॉइंट लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो लाइन हमने फाइंड करनी है। तो जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या होगा, m3 स्लोप होगा 3 इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप होगा -2।
अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। y माइनस ज़ीरो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा y माइनस ज़ीरो इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, और यहाँ पे इसके लिए होगा y माइनस ज़ीरो इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3x और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -2x। तो ये हमारे पास है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होगी। ये तो दो अलग अलग लाइंस आ गई, इनके हमने क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। 3x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाएगा y माइनस 3x और ये हो जाएगा y प्लस 2x। इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0,5 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और ये पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से हमने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ सर्कल इज, सबसे पहले टेंजेंट की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं, x1 x प्लस y1 y इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 वो गिवन पॉइंट होगा, तो अब यहाँ पे x1 की जगह पे है 0 और y1 की जगह पे है 5 और इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो 0 x1 की जगह पे आएगा 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 16, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 5y इक्वल टू 16। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैराबोलिक आर्च हैज अ 100 मीटर बेस एंड अ हाइट 25 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हों तो सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पैराबोला है, हम सपोज करते हैं कि वो उसका सेंटर ओरिजिन यानी वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इन्होंने कहा है कि इसका बेस जो है वो 100 मीटर है, यानी इसका जो टोटल बेस है विड्थ वो 100 मीटर्स है एंड हाइट 25 मीटर्स और इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर्स है। तो अगर हम यहाँ ओरिजिन से आगे इस तरफ यहाँ तक का ये पॉइंट देखना चाहें तो ये कितना होगा, 50-25 होगा, क्योंकि 100 मीटर्स जो है इस तरफ हाफ है और इस तरफ हाफ है, तो 100 का हाफ 50 हो जाता है और हाइट 25 है इसलिए y क्वाड्रेंट 25 होगा। अब हमने देखना है कि ओरिजिन से यहाँ तक जब 30 मीटर्स हो तो उस वक्त उसका क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी। ओरिजिन से यहाँ तक उसका बेस जब 30 मीटर्स तक आए तो इस पे हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है जो कि y के इक्वल हमने कह दिया है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हमने जनरल इक्वेशन लिख दी है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 50 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट P जो है वो इस पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो x की जगह पे 50 और y की जगह 25 लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 25। a की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है। इसका मतलब जो ये पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100y। 4ay है, a की जगह उसकी वैल्यू 25 पुट की तो वो आ गया 100y। अब हमने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 30 मीटर्स। जब x की वैल्यू 30 हो जाए तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 30, तो 30 स्क्वायर इक्वल टू 100y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। y किसके इक्वल आ गया, 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं द हाइट ऑफ द पैराबोला व्हेन x इक्वल टू 30 मीटर इज 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड फोसाई वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके लिए क्या करना होगा, राइट साइड पे 1 बनाना है तो इसलिए 18 से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जब सबको 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 18 कैंसिल होके आएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
और 18 को 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 2 और b है स्क्वायर रूट 2। अब सबसे पहले हम फोसाई फाइंड करते हैं। तो फोसाई किसके इक्वल होता है? f 0 प्लस माइनस c के इक्वल होता है। और c किसके इक्वल होता है? c इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब फोसाई किसके इक्वल है? 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम इसके वर्टिसेस फाइंड करते हैं। वर्टिसेस होता है v 0 प्लस माइनस a के इक्वल। ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो हमने इसको लिखा 0 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे वर्टिसेस हैं। अब लिखेंगे डायरेक्ट्रिसेस की वैल्यू जो कि है y इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर ए स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। और e किसके इक्वल होता है? पहले e की वैल्यू लिख लेते हैं। e है c ओवर a के इक्वल, जो कि है c की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 5 और a की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट 2 को उधर ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? 2 और स्क्वायर रूट 2 कंबाइन होके स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3, जिसको अगर मजीद इस रूट्स को कंबाइन करें तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब y किसके इक्वल है? y इक्वल है प्लस माइनस c की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर e स्क्वायर की वैल्यू है 10 ओवर 9। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर 10। इसको 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 हम लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट 5। y क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने फोसाई, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस ऑफ अ गिवन एलिप्स फाइंड कर लिया। 13th पार्ट है फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर a, b, c एंड d। क्योंकि ये वर्टिसेस स्पेस में दिए हुए हैं, हम वेक्टर्स को यूज करते हुए पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वेक्टर्स के केस में डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा काम आसान करेगी। तो जब डायग्राम ड्रॉ करना है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, ए से सी की तरफ डायरेक्शन रखनी है, तो फिर ए से बी की तरफ डायरेक्शन रखनी है। उसके बाद बी डी और सी डी, ये वेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। कोई भी दो, एक हाइट और यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वेक्टर u फाइंड करते हैं। वेक्टर u क्या है? यहाँ पे डायग्राम में मैंने नाम दिया हुआ है ए सी को वेक्टर u। तो a और c के दरमियान वेक्टर कैसे फाइंड होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट करते जाएंगे। x का कंपोनेंट को x से माइनस करेंगे तो इसके साथ i आ जाएगा। 6 माइनस 1 5i। इसी तरह से माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7j और 2 माइनस माइनस प्लस 1 3k। ये हमारे पास u वेक्टर आ गया। v वेक्टर भी इसी तरह से फाइंड करेंगे तो ये आ गया 3i प्लस 0j माइनस 2k। अब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं i j के, और u और v का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे u को पहले लिखना है और v को बाद में लिखना है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने चेंज नहीं करना। यानी अगर यहाँ पे u क्रॉस v है तो आपने यहाँ पे v की वैल्यू पहले नहीं लिखनी, इससे आंसर गलत हो जाएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा i और फिर ये माइनस 7 माइनस 2 14 और 3 माइनस 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ जाएगा। इसी तरह से j के साथ फिर k के साथ हमने फाइंड कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 14i प्लस 19j प्लस 21k। ये वैल्यू है u क्रॉस v की। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड में हमने वैल्यूज को पुट किया, u क्रॉस v i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 998 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल है 31.6 स्क्वायर यूनिट्स के। तो एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम क्या है? 31.6 स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर
A, B, C and D are coplanar। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या है, कोप्लेनर है, जिनका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है। कोप्लेनर का मतलब ये सारे पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, इफ द पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विल बी जीरो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जीरो होगा अगर पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से पहले u वेक्टर फाइंड करेंगे। ये पॉइंट्स हैं और पोजीशन वेक्टर्स भी हैं, तो हम u वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी से। ए बी, तो इससे हमारे पास आया 9i माइनस 5j प्लस 2k। किस तरह से फाइंड किया, 3 माइनस दिस वन जो कि बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, 3 प्लस 6 9i आ जाएगा। i कंपोनेंट से, j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से करेंगे, तो ये u वेक्टर आ गया। इसी तरह से v वेक्टर भी और इसी तरह से w वेक्टर भी। यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट रखना है कि इन सब में मैंने a को फिक्स रखा हुआ है। कोई भी एक पॉइंट को फिक्स रखें, उसके साथ बाकी सब का आपने वेक्टर बनाना है। तो अब हम फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट की शक्ल में वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करके, तो ये आ गया माइनस 234 माइनस 130 प्लस 364, जो कि है माइनस 364 प्लस 364। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, 0 बचा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड 0 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ हेंस प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। जो गिवन पॉइंट्स थे वो क्या हैं, कोप्लेनर हैं। इस तरह से हमने सेक्शन बी सारे 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं।